Hello, dear friends. I welcome you all to my YouTube channel. I am Dr. Mukesh Parik, and in this video, I'm going to teach you a very important literary term. So, let us start. Now, today's literary term is what is Antanoclases. Antanoclases. Why I'm reading it this way? Because this is something new for most of you. I have already given you the pronunciation also in between. You can see with the different color that how to pronounce this long word. Maximum number of students should know that whenever we have a word of more than 4 or 5 letters, then we tend to break the pronunciation, divide it into 2 parts. So, but suppose the word is longer than 3, 4, or 6 or 7 words, then there are different pauses. So, Antanoclases. So you should pronounce it this way. It is a Greek word and it means reflection. Okay, and reflection means to say the act of a reflecting mind. And literary term can also be called a figure of speech, or literary figure. Is a figure. This Antanoclases is a figure which consists in the repetition of a single word each time with a different meaning. So few days ago I was teaching a poem on Going to Bed by John Donne to my UPSC students, and there came a line that I labored to labor. Then some students were asking me that why the poem has two different at 2 different places the same word labor. Then I taught my students that this is a style of writing in which the poet has used Antanoclases, a literary term in which the same word is repeated, but it is a kind of reflection. It means the same word is not used with the same meaning. Might be the word which is used in the first line can have another meaning when it is used in the second time. तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको Antanoclases का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. Antanoclases एक ग्रीक वर्ड है, Antanoclasi, जिसका मतलब रिफ्लेक्शन होता है, उससे लिया गया है. और एक लाइन में या हो सकता है एक डायलॉग पूरा आ रहा हो जिसमें 3-4 लाइन्स हो. जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर के प्ले में से. उसमें देयर आर 2 पीपल हु आर टॉकिंग, फेस्ट एंड वायोला, और वो दोनों ही लिव वर्ड को यूज कर रहे हैं, बट हर बार लिव का एक अलग मीनिंग निकल रहा है. तो आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि Antanoclases एक वर्ड है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक लिटरेरी टर्म है, एक साहित्यिक शब्द है जिससे कुछ ह्यूमर क्रिएट किया जा सकता है, कुछ लिटरेरी स्टाइल डेवलप किया जा सकता है किसी पोएम में, किसी ड्रामा में, किसी डायलॉग में. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. मैंने थोड़ा सा इसको और समझाया. इट इज अ डिवाइस विद अ डेवियस फॉर्म ऑफ एम्बिग्यूटी. अब एक वर्ड अगर 2 बार यूज हो रहा है और दोनों बार अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे थोड़ी एम्बिग्यूटी आ जाएगी. एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? 2 मीनिंग निकलना. ठीक है. Repeating a word in 2 contrasting senses to create a different humorous meaning. अगली स्लाइड. अब मैंने ये एग्जांपल दिया जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था. फॉर एग्जांपल, इन दीज लाइंस फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट, आपको मालूम है कि उसमें हीरोइन है वायोला और सिजेरियो. जो पूरी कहानी तो मुझे अभी डिस्कस नहीं करनी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक क्लाउन है और सिजेरियो वो आपस में बातचीत कर रहे हैं. ठीक है. अब उनकी बातचीत का जो रेफरेंस है उसमें देखिए ब्लू कलर की जो ये लाइंस है, इसमें वो पूरा डायलॉग है दोनों का, जिसमें आई हैव कलर्ड द वर्ड लाइव, जिसको आप लोगों को लिव पढ़ना है. लाइव मैं गलती से बोल गया. तो अब देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है. सेव दी फ्रेंड इन दाई म्यूजिक, डस्ट दाउ लिव बाय दाई टेबर. टेबर का मतलब होता है ढोलक, कि भाई तू ये जो ढोलक बजा रहा है, तो क्या तू इसी से लिव बाय का यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है इस लाइन में. आमदनी का साधन मीन्स हाउ यू अर्न. डू यू अर्न योर लाइवलीहुड. आपको मालूम है कि लिव वर्ड से ही लाइवलीहुड वर्ड आया है, यानी आजीविका कमाना. सो डू यू लिव बाय अर्निंग थ्रू दिस टेबर विच यू प्ले ऑन. ये मीनिंग निकल रहा है. वायोला पूछती है
तो क्लाउन मस्खरी में जवाब देता है, नो सर, आई लिव बाय द चर्च। अब यहाँ पे लिव का मीनिंग निकल रहा है रहना, सेकंड लाइन में, और बाय का मतलब आपको मालूम है बगल में भी होता है। जैसे मुझे ऐसे कहना है कि आई लिव बाय अ स्कूल, इसका मतलब मैं एक स्कूल के बगल में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो उस बात का मीनिंग बदल देता है, वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो चर्च के बगल में रहता हूँ। सो एक जो भी सुनेगा, फॉर हिम और हर देयर विल बी अ ह्यूमरस सिचुएशन, ठीक है। और क्लाउन क्रिएट किया गया, तो क्लाउन जो भी बोलेगा शेक्सपियर के ड्रामाज में, तो आपको मालूम है कि शेक्सपियर के ड्रामाज, there is a plethora of dialogues through which we can entertain ourselves, and आगे पढ़ रहा हूं मैं, वायोला, आर्ट दाउ अ चर्चमैन। यहाँ पे आर्ट का मतलब है आर और दाउ का मतलब है आर। तो क्या तुम चर्चमैन हो जो चर्च के बगल में रहते हो? तो क्लाउन बोलता है, नो सच मैटर सर, आई डू लिव बाय द चर्च, फॉर आई डू लिव एट माई हाउस। मैं चर्च के बगल में रहता हूँ। अब इस क्लाउन की सेंटेंस में लिव का मतलब बगल में हो गया कि नहीं, मैं चर्च के बगल में रहता हूँ, फॉर आई डू लिव एट माई हाउस, लेकिन मैं अपने घर में रहता हूँ, मतलब बगल में रहता हूँ, घर में रहता हूँ, एंड माई हाउस डथ स्टैंड बाय द चर्च। और बाद में वो और क्लैरिफाई कर देता है कि मेरा घर चर्च के बिल्कुल बगल में है। सो विद अ स्मॉल डायलॉग वेयर द वर्ड लिव हैज कम अप विद डिफरेंट शेड्स, इसको हम बोलेंगे एंटेना क्लासेस। अगले स्लाइड। यहाँ पे आपने ओथेलो का नाम सुना होगा, शेक्सपियर का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। उसमें जो ओथेलो है, उसकी हीरोइन को, डेस्डेमोना को जब मर्डर करने जाता है, उससे पहले वो ये लाइन बोलता है, लास्ट में आती है ये लाइंस। वो कहता है कि, ध्यान से पढ़िए इसको, yet she must die else she will betray more men, क्योंकि उसको शक हो गया है कि डेस्डेमोना जो है वो इयागो, जो कि इस प्ले का विलन है, जिसने ओथेलो के दिमाग में जहर भर दिया कि योर वाइफ इज फेथलेस, ठीक है। तो वो उसको मारना चाहता है, और वो मारना क्यों चाहता है, देयर ही इज गिविंग द जस्टिफिकेशन ऑल्सो, कि अगर मैं इसको मरना जरूरी है वरना ये कई लोगों के साथ धोखा करेगी, ठीक है। और लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। अब पहले फ्रेज में, या आप क्लॉज भी बोल सकते हैं इसको, जो पहला हिस्सा है सेंटेंस का, पुट आउट द लाइट, लाइट बुझा दो ताकि कोई मुझे मर्डर करते ना देखे, एंड देन पुट आउट द लाइट। और फिर वो कह रहा है, अपने आप से कह रहा है कि मैं पहले लाइट बुझा देता हूं और फिर मैं इसकी जिंदगी की रोशनी बुझा देता हूं। मतलब जो दूसरा वर्ड है लाइट, उसका मतलब यहाँ पे जिंदगी है। सो द सेम वर्ड हैज कम अप विद टू मीनिंग्स। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, जो एक अमेरिकन पोएट है। आपको मालूम होगा उनकी बहुत फेमस पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई थी तो उनके टेबल पर ये लास्ट लाइंस लिखी हुई पाई गई थी। इस वजह से ये लाइंस बहुत फेमस हैं, एंड दैट्स व्हाई आई हैव taken to express and explain and talk analysis by these lines. अब ये लाइंस में देखिए, एक सिंपल सी पोएम है जिसमें एक आदमी जंगल से होते हुए गुजर रहा है और वो चारों तरफ जो बर्फ का सीन देखता है कि स्नोफॉल हो रहा है, उसका मन करता है कि वो वहां पे रुक जाए और एंजॉय करे उस मौसम को, लेकिन उसे शाम होने से पहले पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो वो कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये जो जंगल है, ये जो जंगल, वुड्स का मतलब जंगल होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका मतलब लेंगे जिस किसी के भी खेत वगैरह है वहां पे, वो बड़े लवली हैं। डार्क मतलब काफी गहरे रंग के हैं, हरियाली बहुत ज्यादा है, एंड डीप और खूब अंदर तक, दूर दूर तक पेड़ हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे अपने वादे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इन द फर्स्ट लाइन, आई मीन्स इन दिस कोटेशन, थर्ड लाइन की बात कर रहा हूँ। ये जो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप का सिंपल मीनिंग निकल रहा है, लिटरल मीनिंग निकल रहा है। और यहाँ पे डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है साधारण मीनिंग, लिटरल मीनिंग, कि मुझे मीलों दूर जाना है, मेरी डेस्टिनेशन मीलों दूर है, इससे पहले कि मैं रात हो जाए और वहां जाके सोऊं, मतलब कि मैं अपनी यात्रा कंप्लीट करूं। बट इफ वी कम टू द सेकंड लाइन, देन द कॉनोटेटिव मीनिंग, यानी कि इंप्लाइड मीनिंग, यानी कि गहरा अर्थ, साहित्यिक अर्थ क्या निकल रहा है बच्चों, कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पे स्लीप का मतलब निकल रहा है डेथ, कि मेरी जिंदगी की जब शाम होगी और मुझे सोना होगा, अर्थात जब मैं मरूंगा, उससे पहले मुझे जिंदगी में बहुत से काम निपटाने। अगर छोटे मोटे अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड हो करके और मैं अपना टाइम वेस्ट करने लगा, तो फिर मैं डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचूंगा। सो अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये आपको जरूर समझ में आया होगा कि स्लीप वर्ड हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स इन द टू लाइन्स।
अब मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एपिज़्यूक्सिस एंड एंटार्कनेलेसिस जो टर्म्स है वो एक जैसी ही कई बार मानी जाती है। अब एपिज़्यूक्सिस भी एक टर्म है जिसका मतलब होता है एक वर्ड को एक ही लाइन में आप देखोगे कि 2 या 3 बार वो रिपीट होता है, ठीक है, लेकिन वो केवल रेपिटेशन है, उसके अंदर मीनिंग नहीं बदलता, बस ये आपको याद रखना है। मैं रीड भी कर देता हूं, जबकि एंटार्कनेलेसिस में क्या होता है, मीनिंग बदल जाता है। बोथ ऑफ दीज लिटरेरी टेक्निक्स आर अ टाइप ऑफ रेपिटेशन. The first refers to the repetition of a word or phrase in succession in the same line. समझ में आ रहा है? एक ही लाइन में, जैसे मैंने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो एस.टी. कॉलरिज की लिखी हुई है, बहुत बड़े रोमांटिक पोएट हुए हैं, क्रिटिक हुए हैं, ही वाज अ ड्रामेटिस्ट आल्सो एंड ही वाज अ क्रिटिक आल्सो, बहुत मतलब जिनको आज हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, उनकी एक पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। एंशिएंट का मतलब है बूढ़ा। तो उसमें एक लाइन आती है, जब जहाज उनका समुद्र में फंस जाता है, कोई चारा नहीं दिखता, तो वो एक लाइन, ये एक बैलेड है। बैलेड का मतलब होता है एक खास किस्म की कविता जिसके अंदर एक कहानी होती है और 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है और उस 4 लाइन के स्टैंजास को रिपीट किया जाता है। तो वो लाइन आती है उसमें, अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक लाइन में अगर एक वर्ड रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली एलिट्रेशन हो जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा 12th से, ग्रेजुएशन से थोड़ा ऊपर की पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन में एल साउंड का एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार दिख रहा है आप लोगों को, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी में डब्ल्यू का अलंकार दिख रहा है, तो ठीक है, इट्स ओके कि यहाँ पे एलिट्रेशन है। बट मैं बताना चाह रहा हूँ, आई एम जस्ट बिकॉज दिस वीडियो हैज स्पेशली बीन मेड so that we can clear the difference between when a word is repeated with 2 different meanings, then we call it antanaclasis, and when the word is repeated but the meaning does not change, when we call it epizuxis. तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज समझाने की कोशिश की है, और that's it for today. Thank you very much.